टिप टूपा नहीं टूपा। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लभता कृष्ण दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा। श्री कृष्ण भक्ति समस्त क्लेशों का नाश करती है। क्लेश 3 प्रकार के होते हैं। वासना क्लेश है पाप, दूसरा क्लेश है पाप का मूल है वासना, तीसरा क्लेश है वासना की भी मूल अविद्या। जैसे मां और बेटी और नानी तो है अविद्या, मां है वासना, पाप है बेटी। ये तीनों मरे तो काम चले। पाप भी 3 है। वर्तमान का जिसको क्रिमाण, एक जो भोगने के लिए मिला है प्रारब्ध, एक जो जमा है संचित, वो सब श्री कृष्ण भक्ति से नष्ट हो जाता है। उसके बाद शुभों की प्राप्ति होती है। शुभ भी 4 हैं। जगत प्रीणन माने संसार के जीव आके तृप्ति लाभ करते हैं भगवत गुण कथा श्रवण से। जगत अनुराग, और वही लोग अनुराग करते हैं भक्तों से। जैसे भगवान में अनुराग है वैसे भक्तों से करते हैं, अपने प्राणों से बढ़कर। प्रीणन जगत अनुराग और त्रिविध सुख की प्राप्ति और सभी गुणों की प्राप्ति, ये 3 सुख हैं। ब्राह्म सुख तो मिलता ही है भगवत भक्तों को। ऐश्वर्य भी अपने आप बढ़ता है बिना कोशिश बिना कमाई के। वैषयिक सुख भी आते हैं, लड़ुआ पेड़ा वगैरह को लड़ुआ लुढ़कते हैं, सभी प्रकार के भोग आते हैं और सभी सद्गुण आ जाते हैं। तो ये सब 4 शुभ जो हैं भजन करने से अपने आप आते हैं।
मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, किंतु बड़ी सुदुर्लभ है भक्ति। ब्रह्मानंद से अधिक आनंद देती है और भगवान भी वश में हो जाते हैं। कल कुंभनदास जी के चरित्र में ये बताया होगा कि उनके मानसिक भोग पाने के प्रताप से एक राजपूत परम वैष्णव हो गया, उसके पिछले पापों की निवृत्ति हुई। भक्त संग से निश्चित सब पाप जल जाते हैं। भक्त संग की ऐसी महिमा है, इसीलिए वो कुंभनदास जी को चरित्र के उनके संग के प्रभाव से केवल उनके मानसिक अर्पित भोग की से उसके सब पाप जल गए, परम भक्त बन गया। इसीलिए कहा गया है एकादश स्कंद में कि पहले तो मनुष्य शरीर ही मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें कहीं अगर भक्त संग मिल जाए तो फिर सब मिल गया, कुछ मिलना बाकी नहीं रहा। दुर्लभो मानुषो देहो तत्रापि क्षणभंगुरा, थोड़ी देर के लिए मनुष्य शरीर मिला है, थोड़ी देर में चला जाएगा। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मनुष्य शरीर में मिलने के बाद भी सबसे कठिन मिलना है भक्तों को संग। इसीलिए कुंभनदास जी की कृपा से उसका उद्धार हुआ। आगे बता रहे हैं कि इनके परिवार में यद्यप 17 आदमी थे, 7 बेटा 7 बहू में एक भतीजी, उस भतीजी की यहां प्रशंसा की गई है। ब्याह होते ही विधवा हो गई उसका। पहले ब्याह अलग होता था, गौना पीछे होता था। तो गौने में पति का संग मिलता था, तो गौना तो हुआ ही नहीं था, ब्याह होते वो पति मर गया था। यहां लिखे हैं कि वो ऐसी भतीजी थी कि लौकिक संबंध न भयो, पूर्ण सदाचार जीवन भर रहा, कुमारी कन्या की तरह। और श्रीनाथ जी की परम लाडली थी, जिसका लौकिक संबंध कहीं हुआ ही नहीं। वो अद्भुत बालिका थी। कोई एक संस्कार था, फेरा पड़ने का पड़ा, लेकिन वो उसका कोई संपर्क किसी से नहीं हुआ। आज उसकी प्रशंसा वार्ता जी में लिखी है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं। सच्चाई जो होती है सच्चाई रहती है, और वो सत्य तो त्रिकाल सत्य होता है। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और झूठ के पाम हो नहीं, झूठ
पहले भी नहीं था, आज दिखाई पड़ रहा है, कल भी नहीं रहेगा। झूठ कपट ये सब चीजें मनुष्य को उसकी भक्ति में हानि करें। तो विशाखा जी के अंश हैं कुंभनदास जी। ये इनकी भतीजी भी जो थी दैवी जीव थी। इसके माता पिता भी मर गए थे। विचित्र है भगवान की लीला। मां बाप भी मरे, का उतर ब्याह है वो मर गो। या कारण से कुंभनदास जी काका के घर में आई और कुंभनदास जी के संपर्क से ऐसी भक्त बनी कि आगे साथ श्रीनाथ जी खेलते। पूर्ण संत संग से। और मां बाप मरे, भाग खुल गो। पति मेरे गो, भाग खुल गो। भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सके, भगवान कैसे दया करे। तुलसीदास जी थे, इनसे ज्यादा कोई अभागा नहीं होगा। पैदा होते इनकी मां हुलसी मरी। लोग बोले अरे राक्षस पैदा हुआ, पैदा होते इसने मां को खा लिया। जो कहने वाले होते हैं वो तो बड़ी जल्दी उंगली उठा देंगे। ये राक्षस पैदा हुआ और चुनिया दासी को इनकी मां सौंप गई थी मरते समय। उसको पता पड़ गया मरने वाले। जच्चापन का जो बुखार होता है वो कहते हैं बड़ा भयानक होता है। तो जब पैदा भये तो उसी समय उसको पता पड़ गया कि हम जा रहे हैं, मरने वाली हैं। उस समय कुछ बालक पैदा करना भी एक बहुत जाने कितने मरू जाती हैं बालक पैदा करने में। और वही हुआ तुलसीदास जी की मां के साथ कि पैदा तो है गए, लेकिन पैदा होते मान ऐसा लगता था 1 साल के हैं। उठ के बैठ गए, राम राम कहने लगे। तो सब लोग बोले राक्षस है, राक्षस। कोई पैदा होते मान लड़का बोलता है, रोता है, रोया गया नहीं, सबने राक्षस कह दिया। ये संसारी जनता है, ये अपने हिसाब से सब बात तोलती है, सही गलत। महापुरुष हो चाहे महापुरुष को बाप हो, इनकी तराजू अलग है तोलने की। उसका नाप तोल बटखरा उठखरा सब अलग है। ये रोया नहीं बालक तो ये राक्षस है। और राम राम का उसका नाम रंबोला रख पड़ गया। एक छोरा पैदा हुआ, रंबोला पैदा हुआ। लोग कहने लगे अरे रंबोला भया भाई, वो तो बैठ गया ऐसे से देख रहा है, राक्षस ही होते हैं ऐसे। नाम भी रंबोला है, वो कह रहे राक्षस है। इसका नाम दुनिया है। और जब मां मरी, मां मरते समय अपनी चुनिया दासी से बोली देख मैं तो मर रही हूं, बचने को कोई मारा वो नहीं है, या तू ले जा रात में, भाग जा यहां, नहीं तो इसको मार देंगे लोग। वैसे कह रहे हैं राक्षस है और मैं मरने वाली हूं, तो सब कहेंगे पैदा होते मां को खा गया। तो बेचारी रातें में चली गई उसके पीहर। और जब मर गई सवेरे हुलसी,
सब लोग ढूंढने लगे, वो छोरा ही खा गया राक्षस, उसको मारो सारे कहां है। वो तो चला गया था तुलसीदास तो बेचारा। 5 साल गए तो चुनिया मर गई, उसको सांप ने खा लिया। सब गांव ने कहा निकालो निकालो इस लड़के को, तो सब गांव में अकाल पड़ जाएगा, ये तो बड़ा राक्षस पैदा हुआ। मां को खा लिया, दासी ने पाया, चुनिया ने पाला, चुनी सब गांव में डोला करते, कोई रोटी वोटी न देता था। तब पार्वती जी गुड़िया को रूप बना के आती थी, देती थी। तो वैसे संसार का नियम है कि ये अपने हिसाब से नापता है। महापुरुष हो चाहे कोई भक्त हो, और अपने हिसाब से हो। तो इनकी भतीजी, उसके मां बाप मरे और पति मर गयो, तो लगे लोग गारी देने, खसम खामनी राण पैदा हो गई और मां बाप खा गई। कुंभनदास जी ने दया करके रखी, सुबह के भाग खुल गए। वहां के साथ श्रीनाथ जी खेलने लग गए। भक्त संग से ये लाभ होता है। इसीलिए कहा गया अगर भक्त संग मिल गया किसी को तो क्या कहना। वो आज ही दिन में भी प्रसंग चल रहा था। प्रहलाद जी ने कहा भक्त तो बहुत से हैं, अब हर आदमी अपने को भक्त कहता, हम भी कहते हैं। लडुआ दास, पीड़ा दास, अठन्नी चवन्नी दास हैं, लेकिन सब कहते हैं भक्त ही हैं। लेकिन भक्त तो प्रहलाद जी ने कहा वो हैं कि जहां पर हर समय भगवत गुणगान हो और जिनके यत संग लब्धम। भक्त कौन है कि जिनके पास पहुंचते मान तद्वीर्य, भगवान की लीला महिमा हर समय कान में पड़ने लग जाए। तत्संग लब्धम, उसको भक्त कहा गया है। निजी वीर्य, भगवान की जो लीलाएं महिमा प्राप्त होने लग जाए। निज वीर वैभवम, बोले भगवान के भक्त सबसे बड़े सेठ हैं। वैभव, बोले क्या वैभव, बहुत पैसा है, जमा रहता है? नहीं। निज वीर भगवत गुणगान का धन, जहां अटूट है, लूटते जाओ कभी घाटा नहीं। मीरा जी ने कहा है, मैं सत्संग में, गुरु संग में गई तो हमें क्या मिला? धन। बोले कौन से बैंक में जमा किया? बोले वो अलग बैंक है उसकी। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन कहां मिलता है? वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु।
भगवान के भक्तों के पास ये धन मिलता है। कृपा करि अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन केवल भगवान के भक्तों के पास मिलता है। इसको कोई चुरा नहीं सकता, खर्च नहीं होता है, दिन दिन बढ़ता है, जन जन्मांतर तक, जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे। चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन ऐसा है, नाव है, भवसागर से पार लगा देता है। और वो जो धन है, नोट का बंडल, सोना चांदी, उसमें तो कत्ल हो जाता है, मर जाता है। सत की नाव खेवैया सतगुरु, भवसागर तरियायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन कब मिला? जब सब हुई, हीरा मोती जवाहरात छोड़ दिए सब। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरषि हरषि जश गायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो प्रहलाद जी ने कहा, उसको भक्त कहते हैं जिसके पास जाते मान यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम। वैभव माल टाल पैसा मिलता है, क्या? भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत गुणगान, ये जहां मिलता हो जीव माला माल हो जाता है। ऐसा माला माल हो जाता है कि अनंत जन्मों तक, अनंत काल तक सुखी हो जाता है, भगवान मिल जाते हैं। यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम, वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशताम ही मानस। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, काशी, प्रयाग, गंगा सागर और फलाना, सबसे बड़ा तीर्थ यही है, भगवत गुणगान। और ये तीर्थों में नहाओ तो खाली शरीर के पाप नष्ट होते हैं, मन के पाप नहीं। जल में डुबकी लगाया, बोले इस तीर्थ में नहाने से, भगवत गुणगान से मन के पाप जल जाते हैं। जब मन के जल जाते हैं तो शरीर के अपने आप जल जाते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ है। न कहीं जमुना जाना, न गंगा जाना, न गोदावरी,
तीर्थम मोह संस्पृशता ही मानसम हरत्य जोन्तः श्रुतिभिर गतोंगजम। और बोले इसमें भगवान कान के रास्ते से घुसते हैं। भगवत गुणगान करते हो, कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, तो कानों से भगवान घुसते हैं। श्रुतिभिर गतोंगजम, और वहां वो सब पाप शरीर के मन के जला देते हैं। तो उनकी जो भतीजी थी उसके माँ बाप मर गए, किसी तरह लोगों ने ब्याह कर दिया, ब्याह होते फेरा पड़ते पति मर गया। अब ऐसी अभागिन को कौन रखेगा, कौन रोटी देगा? ये तो सबको खा गई, माँ बाप है खा गई और कसम है खा गई, कसम खा नहीं रहा, दुनिया बुराई करने लग गई। ऐसे लोगों को आश्रय देते हैं भक्त लोग। वैसे काका थे कुंभनदास जी, और इनके संग से वो उसके साथ श्रीनाथ जी खेलने लग गए। क्या थी वो क्या बन गई? लिखा है कि ताते भतीजी को श्री गोवर्धन नाथ जी दर्शन देते और सान भाव जनाते। ऐसी लड़की थी, जाको ब्याह तो है गो लेकिन लौकिक संबंध नहीं हुआ, दिव्य कन्या। वहां के साथ ठाकुर जी क्यों न खेलेंगे? तो ये इनके परिवार की बात थी। एक विचित्र बात है इनके समर्पण की। ये इनके त्याग के आगे कोई विरक्त साधु वाधु क्या है? एक घटना है, श्री गोसाई जी को जन्म दिवस आयो तो भगवान स्वयं भक्तों को गौरव बढ़ाए। अपने गौरव चाड़ने से नहीं होता। अब देखो सब महापुरुषों ने अपनी बुराई करी। तुलसीदास जी कहते हैं मैं इतना बड़ा पापी हूं कि हमसे हमारे नाम से नरक डर जाता है कि ऐसा बड़ा पापी आ गया तो हमारा नरक का भी पैंदा बैठ जाएगा। सुनी अघ नरकहु नाक सिकोरी। सूरदास को देखो मौसम कौन कुटिल खलकामी। मीरा जी कहती मुंह में अवगुण सारा, मारे घर आओ प्रीतम प्यारा। ये तो हम जैसे पाखंडी लोग अपनी तारीफ चाहते हैं, करते हैं, कराते हैं। जो भीतर से खोखला होता है मामला, भक्त ही सब नहीं चाहता है। मलमूत्र का पिंड, इसकी क्या तारीफ? तो सच्चे भक्त जो हैं उनका यही लक्षण होता है। जैसे हमने अब बताया कि कुंभनदास जी तो परम वैष्णव थे, उनकी भतीजी भी क्या थी जिसका यश गाया जा रहा है। ऐसी लड़की कहां होती है? दुनियावी हिसाब से तो बुराई भाई के मां बाप पे खा गई ससुरी और खसमें खा गई, लेकिन भगवान के यहां तो अलग पैमाना है ना। सब कुछ छोड़ा उसने और काका के यहां दिन रात सेवा में, वही गरीबी के साथ समय काटना। कभी भी कोई इच्छा नहीं भई, दिन रात सेवा में ठाकुर जी के साथ खेलती। तो भगवान स्वयं अपने भक्तन को यश बढ़ावे, चाहने से नहीं मिले। हम जैसे लोग मान सम्मान चाहते हैं
संसारी है, मान सम्मान की भूख है, इस मलमूत्र के पिंड शरीर है, इसके उपासक हैं, इस शरीर का मान चाहते हैं। भक्त नहीं है, भक्त तो इसको चाहता ही नहीं, और इन चीजों को हम जैसे लोग चाहते हैं। तो भक्त कहां है? भट्ट हैं, भट्ट ही भट्ट भवसागर में है। तो श्री गोवर्धन नाथ जी ने, ठाकुर जी ने विचार कियो कि गोसाई जी को जन्म दिवस आयो है। श्रीनाथ जी मन में विचार है कि मेरो जन्म दिवस तो गोसाई जी ने बड़े धूम से प्रकट कियो, तासो मैं हूं अब गोसाई जी को जन्म दिवस प्रकट करूं। ठाकुर जी स्वयं सोच रहे हैं कि गोसाई जी का जन्म दिवस मनाया जाए, मेरी इच्छा है। पूस का महीना बदी 8 को, ये फूसा ही तो है शायद, क्यों है फूस ना? आज नवमी है तो आज ही है। खैर आज कोई दिन हो ले जी, यही विचित्र लीला है। आज वही उनको जन्म दिवस है, आज ही बात चल रही है। तो रामदास जी श्रीनाथ जी को श्रृंगार कर रहे, कुंभनदास जी कीर्तन गा रहे, गोसाई जी गोकुल में है। तब श्री ठाकुर जी बोले रामदास जी से कि देखो मेरे जो जन्म दिवस है जन्माष्टमी, वो तो गोसाई जी बड़े उत्साह से करें, तासों अब हम सबको ठाकुर जी कह रहे हैं गोसाई जी को जन्म दिवस मनाना है। तो बोले कि तुम सबने मिलकर के, ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, गोसाई जी को जन्म दिवस को मंडान करो। मंडान माने साज समाज, बल्लभ कुल को शब्द है। मोको सामग्री आरोगाओ, मतलब माल खवाओ हमको। ठाकुर जी कह रहे हैं जन्म दिवस पे तो माल घुटने चाहिए। सो काल जन्म दिवस है। तब रामदास जी ने विनती करी, जो महाराज कहा सामग्री करें, लड्डू पूड़ी तमाम सामग्री हैं। जन्म दिवस के दिन तो श्री गोवर्धन नाथ जी बोले जलेबी करो रस रूप। ठाकुर जी भी नए नए माल खाते, बोले रस रूप भोजन पंगत करो जलेबी को। तब रामदास जी ने कुंभनदास जी से कही, जो बहुत आछो। रामदास जी ने सेवा समाप्त करके सवेरे सेवक ठाकुर जी के भेले किए, ने इकट्ठा किए और बोले देखो सवारे में कल गोसाई जी को जन्म दिवस है, सो श्रीनाथ जी के लिए सामग्री करनी है। और श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी है कि रसरूप भोजन करो जलेबी को। और जलेबी में विशेषता यह 4 प्रकार के भोजन होए, भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह। चूस हो जाए जैसे आम है, चोष्य है,
लेह चाटो जाए से चटनी है, भक्षण किया जाए, खाया जाए रोटी वगैरह। तो बोले जलेबी ऐसा भोजन है, भक्ष्य भी है और पेय भी है। उसमें रस रहता है, दांत की भी जरूरत है, और वैसे मोटी जलेबी हो तो तमाम रस ही रस निकले वा में थे। तो ठाकुर जी ने कही रस रूप भोजन जलेबी तैयार करो। सद्दू पांडे ने कही, यानियोर में है, श्रीनाथ जी के प्रागट के समय ये है, प्रसिद्ध भक्त हैं सद्दू पांडे, उनकी बैठक भी है यानियोर में। पहले थोड़ी सी यात्रा थी, सब जगह जाते थे, हर गली में घूमते थे, यानियोर में गली में। अब 8,000 आदमी घुसे तो निकलने में आध घंटा लग जाएगा, इसलिए अब तो नहीं जाते हैं। सद्दू पांडे बोले कि देखो जी, जलेबी में घी चाहिए और चून चाहिए, तो जितनी घी और चून है वो तो हम दे देंगे। घी भी तो लगे वहां में जलेबी में कि नहीं लगे? हाँ हाँ, हमने बनाया नहीं जो पूछ रहे भाई। तो अब बाकी सामान कौन दे? खाली घी और चून से तो नहीं बने। सबसे पहले तो हमें मीठा चाहिए, सीरा वीरा बनता। तो कुंभनदा जी बोले कुछ नहीं, बोले वाले तो हम जैसे लोग ढपोर संखी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भक्त लोग कर दें, हल्ला गुल्ला नहीं करें। इतने गरीब है कि इनके पास पैसा तो हो ही नहीं, जिसके पास साग ही नहीं बनता है कभी, पैसा देला तो था नहीं। पड्डा है खेती करने के लिए, 2 पड्डा 2 पड़िया ही गए बेच आए, चारों के 5 रुपया मिले। समझो 4 समाई 5, 125 रुपया में बिके पड्डा पड़िया। तो 5 रुपया लाके रामदास जी को दे दिए, बोले कुछ नहीं। और सेवन ने काऊ ने 1 रुपया दिए, काऊ ने 2 रुपया दिए, ताकि खाड़ मंगाए, मूल खर्च तो मिठाई को होए। और घी मेरा सद्दू पांडे लाए, सो सगरी रात्रि जलेबी बनी। बहुत जलेबी थी, तो सारी रात जलेबी बनती रही। प्रातः काल भयो, रामदास जी ने अभ्यंग करके ठाकुर जी को अच्छी तरह से विशेष स्नान कराए करके केसरी पाग, केसरी वस्त्र, बागा, कुलह, ये सब ठाकुर जी को श्रृंगार है। श्री गोसाई जी आप आए गोकुल से उसी समय और स्नान करके मंदिर में गए और भोग धरे। उनको ये सब पता नहीं कि ये क्या चक्कर है जलेबी का और क्या जन्म बधाई उधाई। वो तो सहज में ही अपना गए वहां। तब तक कुंभनदा जी बधाई गाने लग गए। आज बधाई श्री वल्लभ द्वार, प्रगट भय पूर्ण पुरुषोत्तम। ये कृष्ण के अवतार माने जाएं गोस्वामी विठलनाथ जी। पुष्टिकरण विस्तार, पुष्टि मार्ग ने प्रेम मार्ग के विस्तार करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आए। जब तो इतना ज्यादा
ठाकुर जी खेलो करते सब सखान के साथ। वैसे भी आचार्य सब भगवत स्वरूप हों और फिर भाग उदय सब दैवी जीवन को निसाधन जन किए उद्धार। दैवी जीवन को उद्धार करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को रूप धर के आए। आप पूर्ण पुरुषोत्तम तत्व हैं गोस्वामी जी। प्रगट भय पूर्ण पुरुषोत्तम, साक्षात श्री कृष्ण है, जब ही तो सबके साथ साक्षात कृष्ण खेलते। गोविंद स्वामी सारे भक्तमाल में कथा लिखी है। सूरदास जी, नंदा जी प्रत्यक्ष सबके साथ खेलते। तो कारण ही था कुंभनदास गिरधरन जुगल बपू, निगम अगम सब साधन सार। बोले कृष्ण ही नहीं समझो, जहां कृष्ण है वहां राधा है, तो जुगल बपू हैं। ये बधाई गा रहे थे, वो सेवा में थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। तब उनको ध्यान गयो क्या गा, और दिना तो गाते भगवत लीला। एक बधाई और गाए कुंभनदास जी, प्रकट भय श्री वल्लभ आए, सेवा रस विस्तार करण को गूढ़ ज्ञान सब प्रकट दिखाए। निज जन सकल किए पावन, घर घर बंधन बार बंधाए। कुंभनदास गिरधर गुण महिमा, बंदी जन चारण गुण गाए। और भी बहुत सी कुंभनदास जी ने बधाई गाई। तो सुनकर श्रीनाथ जी बड़े प्रसन्न भये। भक्तमाल में आवे है कथा कि भक्तमाल की कथा स्वयं भगवान सुने। अपने भक्तन के यश सुनवे से भगवान पुराण में आवे है, बड़ा पुराण में, भागवत में भी आवे, मद भक्त पूजा अभ्यधिका। हमारी पूजा से हमारे भक्त की पूजा बड़ी है। हमारे कीर्तन से 100 गुना है भक्त कीर्तन। मद बंदना छतुगुणम मद भक्ताभिबंदनम। हमारी वंदना से 100 गुना ज्यादा है भक्त की वंदना। मत कीर्तना छतुगुणम मद भक्ताभिकीर्तनम। हमारे कीर्तन से 100 गुना है भक्त कीर्तन। मत सेवना छतुगुणम मद भक्ताभिसेवन। हमारी सेवा से 100 गुना है भक्तों की सेवा। और मद भोजना छतुगुणम, हमको भोग लगाने से 100 गुना है भक्तों को पवाओ। तो जिस समय उनकी बधाई गाई गई है तो श्री गोवर्धन नाथ जी बड़े प्रसन्न भये। गोवर्धन नाथ मन श्रीनाथ जी बहुत प्रसन्न भये। और इधर गोस्वामी जी ने भी ठाकुर जी को अभ्यंग कराए के नमित प्रिया को केसरी बागा कुलद राजभोग धर के जब श्रीनाथ द्वार में पधारे तो रामदास जी ने कही कि राजभोग आयो है। तब गोसाई जी गोकुल से आए थे, दोनों जगह की सेवा संभालते। यहां आकर के राजभोग के समय पहुंचे वे। जब स्नान करके पर्वत के ऊपर गए मंदिर में
श्रीनाथ जी को मंदिर है ऊपर। तो देखे जलेबी के अनेक टोकरा धरे, जलेबी जलेबी सैकड़ों टोकरा भर रही है। वहां तो भोग ऐसे ही लगे, वहां इस थोड़ी की साहब 56 भोग लगाएंगे साहब, एक एक हुआ में छोटी छोटी डलिया में 56 चीज रख दें, बोले 56 भोग है वो, नाम है 56 भोग। को दो चार पेटू बैठ जाए तो अकेले सब सफा कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सामग्री हो। तो अब ऐसे ही भैया हमारे यहाँ एक मानपुर के एक रघुवीर भगत थे, पहलवान थे जवानी में। ये नंदगांव गर्मी के दिन में चले गए, प्यासे धर्मशाला में बैठे तो एक कोई सेठ की गाड़ी आई और वो बता रहे कि वही धर्मशाला में बैठे पाने के लिए, तो दो दो चार चार फुल्की वुल्की ऐसी रह करके और पाने लग गए। ये बैठे थे, बोले ब्रजवासी बाबा आप भी पाओगे? तो उनके नहीं। बोले ये एक एक टिकली टिकली सी रोटी खा रहे हैं और ऐसे में 50 में हमारा पेट नहीं भरेगा। या ले क्या, उन्होंने कहा कि ना ना मेरे तो ज्यादा है तो पानी पिला दीजिए तुम भाई। इन्हें सोचे पानी पी लेंगे बरसाने चल करके, तो छोटी सी गिलासिया लाए। बोले याते काम नहीं बनेगा हमें। बोले फिर? बोले पूरी सुराई उठा लाओ। तो सुराई ओक लगा दिया, सब सुराई पी गए। तो सब देखें, बोले बाबा। बोले हाँ, बोले जब ही तो मैंने कही मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो अकेले सब खा जाता हूं, तो वो मेरे पेट न भरतो, अब तुम्हारा सब कुनबा भूखा रहता। वो हमसे सुनाओ करते बेचारे। तो वैसे वल्लभ कुल का भोग है, गोसाई जी ने लिखा सैकड़ों टोकरा जलेबी के रखे हैं। तो गोसाई जी ने पूछी रामदास जी से, आज कहा उत्सव है जो इतनी सामग्री तुमने ठाकुर जी को आरोगाए? रामदास जी ने कही आज आपको जन्मदिन। बोले क्यों? श्री गोवर्धन नाथ जी ने माना है, ठाकुर जी की आज्ञा भैया। चुप हो गए, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, उनको कोई इच्छा थोड़ी थी। लेकिन अब प्रभु की आज्ञा है तो चुप रहे। बोले आपको जन्म दिवस श्री गोवर्धन नाथ जी ने आज माना है। और सामग्री कहां से आई? इस सेवकन ने सामग्री। पीछे भोग सराय करके जब गादी में बैठे तो बुलाओ रामदास जी को, सोच रहे हैं कि इतना पैसा आया कहां से। गोसाई जी पूछे जो सामग्री तो बहुत है और सेवक तो थोड़े से हैं और सब निष्किंचन हैं। ऐसे सेवक नहीं थे कि सेठ साहूकार आगे बिल काट गए, सब निष्किंचन भक्त थे उस समय। यही बात है, निष्किंचनता ही भक्त का सबसे बड़ा भूषण। एक बात समझ लो तुम, निष्किंचन भक्त किसको कहते हैं? ये कविराज कृष्णदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है चैतन्य चरितामृत में। महाप्रभु जी ने सनातन जी को प्रयाग में शिक्षा दिया है। रूप जी को दिया है प्रयाग में, सनातन जी को काशी में। ठीक है, तो सनातन जी को जब शिक्षा दिया है तो वहां उन्होंने बताया है, देखो शरणागत भक्त और निष्किंचन भक्त में भेद है। समझो तुम, बड़ी काम की बात है। भक्त दोनों ही है, शरणागत भक्त भी भक्त है, निष्किंचन भक्त भी भक्त है, लेकिन दोनों में अंतर है।
जैसे विभीषण शरणागत थे, लात मारा रावण ने तो प्रभु की शरण में आ गए। सांसारिक सफलता नहीं मिली, दुख मिला, इन कारणों से भगवान की शरण में चले गए, उसको शरणागत कहते हैं। निष्किंचन उसको भक्त कहते हैं, कोई दुख वुख नहीं है, कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा के लिए भगवान की शरण में आ गए, उसको निष्किंचन कहते हैं। तो ऐसे भक्त जैसे अम्बरीश जी थे, वो निष्किंचन थे, यानी उनके बारे में लिखा उनके पास इतनी संपत्ति थी, देवताओं तरसते, लेकिन निष्किंचन थे। शरणागत से ऊंचे होते हैं। अम्बरीशो नाम महाभाग, अब समझो जरा, भागवत का श्लोक है। कैसे थे अम्बरीश जी? सप्तद्वीपवती पति, सातों द्वीप, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, अव्ययम च श्रियम लब्ध्वा विभुवम चातुलम भुवि। उनकी जो लक्ष्मी थी, अव्यय थी, कितनों खर्च कर दो। उन्होंने बड़े यज्ञ किए हैं, भागवत में देखो सैकड़ों यज्ञ किए हैं। तो जो लक्ष्मी घटे नहीं, उसको अव्यय श्री कहते हैं। खर्चम वो खर्चते चले जाओ और बढ़ती जाती है। ऐसी चमत्कारणी वो भक्तों के पास होती, राजाओं के पास नहीं होती। राजा के पास तो सीमित द्रव्य होता है, और जब भक्त लोग भी ऐसे थोड़ी खर्च कर रहे हैं कि लाओ अपनी वासना के लिए कर रहे हैं। तो अम्बरीश के पास अव्यय लक्ष्मी थी। भागवत में सैकड़ों यज्ञ किए। ये यमुना जी के किनारे जो यज्ञ किया है, ये दुर्वासा वाली घटना यहां की है। मथुरा के उस पार दुर्वासा जी हैं, यमुना जी किनारे किए हैं, गंगा जी के सैकड़ों यज्ञ किए, बहुत द्रव्य खर्च हो, लेकिन वो बढ़ता जाए, जाने कहां से आवे। अव्ययम च श्रियम लब्ध्वा विभुवम चातुलम भुवि। पृथ्वी में ऐसा वैभव कहीं नहीं था जो अम्बरीश के पास था। और निष्किंचन भक्त थे। निष्किंचन माने ये नहीं कि हम पैसा नहीं रखते हैं, ये गलत अर्थ है। निष्किंचनता भावना की होए है। बहुत से लोग ये समझाएंगे हम पैसा नहीं रखते हैं तो हम निष्किंचन भक्त बन गए। ना 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 ना, ये नहीं, महाप्रभु जी ने अर्थ बताया है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया होकर के भी मनुष्य निष्किंचन भक्त बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे अम्बरीश जी थे, इतनी लक्ष्मी, अव्यय लक्ष्मी, अतुल वैभव, लेकिन मैंने अति दुर्लभम पुंसाम, जो किसी को मिलना बहुत मुश्किल है। सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम, सपना समझते थे, किसी में आसक्ति नहीं थी। विद्वान विभव निर्माणम, बोले धन की आसक्ति का फल क्या है? अंधकार। तमो विशति यत् पुमान। तो अम्बरीश निष्किंचन भक्त थे। देवताओं से बड़ा वैभव सामग्री होते थे, तो निष्किंचन भक्त कहें
जो केवल कृष्ण प्रेम के लिए कृष्ण शरण में जाए। और शरणागत तो वो है जैसे दुख से किसी कारण से विभीषण वगैरह सब शरणागत भक्त हैं। ध्रुव भी शरणागत भक्त है। निष्किंचन भक्तों में अम्बरीश जैसे महापुरुष हैं, जिनके सामने शंकर के अवतार दुर्वासा भी कुछ नहीं। गृहस्थ विरक्त भेद नहीं है वहां पर। अब ये निष्किंचन भक्त हैं कुंभनदास जी। जभी तो इनसे मिलने के लिए वार्ता जी में आए स्वामी हरदास जी गए, हरवंश जी गए, सब महाविरक्त है। अब इनकी निष्किंचनता के प्रमाण है। देखो क्या सुंदर उत्तर है। बैठे गोसाई जी और उन्होंने कहा कि इतना जलेबी जो बनी है ये कैसे बनी, इतना कहां से पैसा आया? हमारे पास जो भक्त हैं सब निष्किंचन हैं। हम ये बात पर कह रहे कि कुंभनदास जी वो निष्किंचन हैं, सब निष्किंचन हैं। तो वो बोले महाराज निष्किंचन थोड़े से भक्त हैं, सामग्री कैसे आई? बोले घी मेदा तो सद्दू पांडे ने दिए। अच्छा पूछ क्यों रहे हैं? कि वो अपने जन्मोत्सव को मनाने की उनकी इच्छा नहीं थी। ठाकुर जी को उत्सव हो तो न पूछते। तो पहली बात तो जब उन्होंने कहा आज श्रीनाथ जी की आज्ञा हुई है कि गोसाई जी को जन्मोत्सव मनाया जाए, तो चुप हो गए। फिर बोले इतनी सामग्री का पैसा कहां से आया? तो वो बोले रामदास जी की ये घी और मैदा तो सद्दू पांडे ने दिए, 5 रुपया कुंभनदास जी ने दिए। काऊ ने 1, काऊ ने 2, सो ऐसे 21 रुपया भेले भे, बाकी खांड आई। चुप रहे। फिर कुंभनदास जी जब आए दंडवत करने तो बोले कुंभनदास जी यहां आओ, ये 5 रुपया तुम कहां से लाए? उस जमाने का 5 रुपया। आज तो 5 रुपया में जहर भी नहीं आएगा। खरीदने जाओ खाने के लिए तो 5 रुपया में जहर भी नहीं आएगा। तो बोले कहां से लाए? हम तो तुम्हारे घर की बात सब जानते हैं, जिसके घर कभी सागा ही नहीं बना, वो 5 रुपया कहां से आएगा उसके पास? चोरी करिए कि डकैती मारी, क्या चक्कर है? कुंभनदास जी महाराज बोले महाराज मेरो घर कहां है? मतलब हमारा तो कोई घर ही नहीं है। मेरो घर तो आपके चरणार बिंद में है। देखो उनके शब्द सुनो। झोपड़ी में रहते थे, उसको अपनी झोपड़ी नहीं मानते थे। और हम सब लोग हमारी कुटिया हमारा आश्रम। ये तो सब आपको है। 2 पाड़ा और 2 पड़िया, 2 पड्डा पड़िया ही अधिक ही आली बेच दियो। ये नहीं कह कि बातें खेती करते, अधिक ही। आखिर में बोले महाराज अपनो शरीर, ये प्राण, घर, स्त्री, पुत्र सब बेच करके भी अगर आपकी सेवा में लग जाए तो वैष्णव धर्म सिद्ध हो। या को वैष्णव धर्म कहें। पुत्र बिक जाए, बेटी बिक जाए, बेटा बिक जाए, सब कुछ बिक जाए प्रभु की सेवा के लिए। तो ये से निष्किंचन भक्त थे। और फिर बोले मतलब कि अगर अभी तो हमारे बेटा बेटी नहीं बिके हैं, हम भक्त कहां हैं, वैष्णव कहां हैं? अभी तो पड्डा पड़ी जो अधिकी थी सो बेची। बोले वैष्णव धर्म तो तब सिद्ध हो जब हम सब बिक जाएं और आपकी सेवा में लग जाए। वो हम नहीं कर पाए, सो महाराज हम तो संसारी गृहस्थ हैं, हमसे वैष्णव धर्म कहां बने? इतनी दीनता कि हम भक्त कहां हो सकें?
जब सब परिवार बिक जाए तब समझो। ये तो आपकी कृपा है, हम दीनन पे आप दया कर रहे हो। हम तो वैष्णव भी नहीं, हम भक्त भी नहीं, लो। और हम जैसे लोग कुछ है ही नहीं, और कहेंगे हे साधु से ऐसा बोलता है। ये सब आसुरी वाणी है। अपने आप को विरक्त समझना, अपने आप को कुछ हम हस्ती ही समझना, अपने आप को साधु समझना, वैष्णव समझना, भक्त समझना, ये सब गलत है। ये सब अहंता की वैरायटी है। तो कुमनदास जी की वाणी सुनकर के गोसाई जी को हृदय भर आयो। तब गोसाई जी बोले, ओह श्री आचार्य जी जापे ऐसी कृपा करें तो ऐसी दैन्यता आवे, ऐसी दीनता कहां आ सके। किसी प्राणी में ऐसी दीनता होना असंभव है। इतनी आसक्ति न होते हुए निष्किंचनता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए, फिर भी कह रहे हम तो संसारी हैं, हमसे वैष्णव धर्म कहां बन सके। जो प्राण तक भगवान को चढ़ा रखे ठाकुर जी के, सारा परिवार, सब चीजें, और ऐसी दीनता की वाणी बोल रहे हैं, हम संसारी लोग हैं, हमसे कहां वैष्णव धर्म सिद्ध हो सके। तो बोले श्री गोवर्धननाथ जी सदा इनके बस में रहते और इनकी सदा गोस्वामी जी प्रशंसा करते रहते हैं। अभी इनके और चरित्र हैं। भतीजी के चरित्र हमने सुनाई दिया आज आपको।